इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में इंडिया की हालत फिलहाल नाजुक है। इंडिया ऐसा लग रहा है कि हार के कगार पर है। कोई चमत्कार इंडिया को यहां से बचा सकता है, लेकिन इस हार के बीच में एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, और यह सवाल खड़ा हो रहा है अंपायरिंग के डबल स्टैंडर्ड को लेकर। हालांकि इसका डायरेक्टली इंडिया की सेहत से कोई बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस खिलाड़ी को लेकर ये है उसने कोई बहुत खास नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की हालत खराब है। और उस खराब हालत के बीच में अंपायरिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि अंपायर्स का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। आप याद कीजिए, फर्स्ट टेस्ट मैच था, केएल राहुल पहली पारी में बैटिंग कर रहे थे और उन्हें आउट दे दिया गया। इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया की हालत खराब थी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। लोग कह रहे थे यार ऐसा कैसे हो गया, राहुल को फंसा दिया गया, इंडिया फंस गई जैसे तैसे। उस वक्त भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन उसके बाद आउट दे दिया गया और सारी कहानी पलट गई। लेकिन सेम कहानी जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मिच मार्श के साथ हुई तो उनको नॉट आउट दे दिया गया। और विराट कोहली से लेकर बाकी जितने लोग थे वो कह रहे थे कि भाई साहब, हमारे वाले के साथ जब यही हुआ था तो अंपायर साहब ने आउट दे दिया। अब यही चीज जब सामने वाले के साथ हो रही है तो आप इसको आउट क्यों नहीं दे रहे, क्यों नॉट आउट दे रहे? वैसे ऑस्ट्रेलिया और चीटिंग का बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा। रिकी पॉन्टिंग के जमाने से लेकर वार्नर, स्टीव स्मिथ तक बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको मिल जाती हैं समय समय में। लेकिन एडिलेड टेस्ट में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन बेईमानी या फिर अंपायर के डबल स्टैंडर्ड का सवाल तब खड़ा हुआ जब अंपायर साहब ने एक फैसला दिया जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। पर्थ टेस्ट के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के साथ बेईमानी के आरोप लगे। पिंक बॉल टेस्ट चल रहा था, अश्विन की बॉल पर मिच मार्श के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जिसे ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। इंडिया ने इसके खिलाफ डीआरएस का इस्तेमाल किया, लेकिन थर्ड अंपायर ने बिना किसी प्रॉपर जांच के मिच मार्श के फेवर में फैसला सुना दिया। अंपायर के फैसले से इंडियन प्लेयर नाराज थे, इंडियन फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। मैदान पर भी दिखाई पड़ा कि इंडिया की जो प्लेयर्स थे, सीनियर प्लेयर्स, वो जाकर भिड़ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या तरीका। अब मिच मार्श के विकेट को लेकर क्या विवाद है? मिच मार्श के विकेट को लेकर 64th ओवर चल रहा था, अश्विन की 4th बॉल आती है, एलपीडब्ल्यू की अपील होती है, 2 आवाजें आती है, अंपायर नॉट आउट देते हैं। इंडिया रिव्यू करती है, अंपायर सिर्फ स्टिकोमीटर की जांच करते हैं और एक साथ आवाज आने का माना गेंद पहले बैट पर लगी थी। अब कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि यार नियम, कायदे, कानून ये कहते हैं कि बॉल ट्रैकिंग या अल्ट्रा एज भी देखा जाता है, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसको लेकर कोई कदम ही नहीं उठाया। अल्ट्रा एज या बॉल ट्रैकिंग की जांच पड़ताल की नहीं और फंस गया मामला। कमेंटेटर्स जो थे ऑस्ट्रेलिया के वो भी हैरान थे। इंडिया बिना गलती के अपना रिव्यू गवा बैठी। इसके बाद ब्रॉडकास्टर्स ने जब जूम करके दिखाया तो दावा किया गया कि गेंद पहले पैड पर लगी थी। इसके बावजूद नॉट आउट रहे, क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में अंपायर्स कॉल का फैसला था। इंडिया का रिव्यू तो बच गया, लेकिन वो विकेट नहीं मिला। इसी के चलते बाद में विराट बहस भी हुई। कमेंटेटर्स हैरान थे, इंडियन फैंस हैरान थे, और वही इमोशंस खिलाड़ियों के भी मैदान पर थे। विराट कोहली ने मिचेल मार्श को लेकर मैदान पर अपना गुस्सा दिखाया, नाराज हुए, अंपायर को उनके डबल स्टैंडर्ड की याद दिलाई। केएल राहुल का टॉन्ट जो था वो भी मारा गया, और ये स्टंप माइक में प्रॉपर सुनाई पड़ा है। केएल राहुल के आउट होने को लेकर इंडियन टीम नाराज थी। विराट कोहली अंपायर के पास जाते हैं और कहते हैं केएल वॉज द सेम इन पर्थ, 2 स्पाइक्स, 1 वॉज बैट, 1 वॉज पैड। यानी केएल राहुल के समय भी यही कहानी हुई थी, एक बल्ले पर लगा था, एक पैड पर लगा था, और तब आपको मटक के आउट देना था, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया थी। इस बार हम थे तो आपने नॉट आउट दिया। राहुल का बल्ला भी पैड से टकराया था, पैड से पर, लेकिन वहां पर उनको आउट दे दिया गया। इंडिया की हालत खराब हुई थी। हालांकि मिच मार्श उसके बाद बहुत फायदा नहीं उठा पाए, 9 रन बनाकर अश्विन का ही शिकार बने।
लेकिन ये और भारी पड़ सकता था, और परेशान कर सकता था, इंडिया की हालत और खराब हो सकती थी। इंडिया की हालत अभी भी खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं। फैंस इसको लेकर काफी रिएक्ट कर रहे थे। कुछ ने अंपायर से कहा कि भाई अंपायर ब्लाइंड था, केएल राहुल के डिसीजन पे आपने आउट दे दिया, यहां नॉट आउट। मतलब धोरापन क्यों है? टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। रिकी पॉन्टिंग के रास यही सब चला आ रहा है। हालांकि इंडिया क्योंकि अपनी गलती से बैट बल्लेबाजों की वजह से अपने विकेट गंवा बैठी है, हालत टाइट है, इसलिए बहुत चर्चाएं इसकी नहीं हो रही। बट ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता था मैच में, बहुत बड़ा।